गांव में पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। स्टीव और एलेक्स को हीरोब्राइन और नेल की मौजूदगी के बारे में पता चल चुका था और उन्होंने गांव वालों को इस खतरे से आगाह कर दिया था। लेकिन अब वे जानते थे कि उनके पास समय बहुत कम था। उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा और गांव को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। स्टीव और एलेक्स ने तय किया कि वे गांव के पुराने चर्च का दौरा करेंगे। यह चर्च बहुत पुराना था और यहां पर कई सालों से कोई नहीं आया था। लेकिन इस चर्च में कुछ ऐसे रहस्य छुपे थे जो हीरोब्राइन और नेल की कहानी को उजागर कर सकते थे। स्टीव और एलेक्स ने चर्च की ओर कदम बढ़ाए। यह रात का समय था और आसमान में चांदनी की हल्की रोशनी थी। चर्च के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि चर्च की इमारत बहुत ही खस्ता हालत में थी। दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियों से धूल झांक रही थी। चर्च के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। चर्च की अंदरूनी दीवारें पुरानी चित्रों और नक्शों से भरी हुई थी। एलेक्स ने अपनी मशाल से रोशनी करते हुए देखा कि एक कोने में एक पुराना धूल भरा पुस्तकालय था। स्टीव और एलेक्स ने पुस्तकालय की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने देखा कि वहां पर कई पुरानी किताबें पड़ी थीं। एलेक्स ने एक किताब उठाई जिसका नाम था द रिकॉर्ड्स ऑफ द शैडो किंग्स। इस किताब में उन राजाओं के बारे में लिखा गया था जिन्होंने अंधकार और बुराई की ताकतों का सामना किया था। स्टीव ने किताब के पन्ने पलटते हुए देखा कि इसमें कई प्राचीन मंत्र और प्रतीक बने हुए थे। एक पन्ने पर लिखा था, जो अंधकार से लड़ना चाहता है उसे अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करना होगा। स्टीव और एलेक्स ने समझा कि उन्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। चर्च के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह वही फुसफुसाहटें थीं जो उन्होंने पहले भी सुनी थीं। अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह परछाई हीरोब्राइन की थी। स्टीव और एलेक्स ने अपनी तलवारें निकाल लीं और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। स्टीव ने हीरोब्राइन पर पहला वार किया, लेकिन हीरोब्राइन ने बड़ी ही आसानी से उसे टाल दिया। एलेक्स ने दूसरी ओर से वार किया, लेकिन वह भी असफल रही। हीरोब्राइन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक जादुई बवंडर चलाया, जिससे स्टीव और एलेक्स दोनों ही गिर पड़े। स्टीव ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत उसके साहस और उसके गांव के प्रति उसके प्यार में है। उसने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया और हीरोब्राइन पर फिर से वार किया। इस बार हीरोब्राइन पर असर हुआ और वह पीछे हट गया। स्टीव और एलेक्स ने मिलकर हीरोब्राइन को चर्च से बाहर खदेड़ दिया। हीरोब्राइन ने जाते जाते एक चेतावनी दी, यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें और भी खतरों का सामना करना होगा। स्टीव और एलेक्स चर्च से बाहर निकले और गांव की ओर लौटे। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। उन्हें हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। गांव में वापस लौटते ही स्टीव और एलेक्स ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले अब और भी ज्यादा सतर्क हो गए थे। स्टीव ने अंत में कहा, हम सब मिलकर इस अंधकार का सामना करेंगे और जीतेंगे। इस प्रकार स्टीव और एलेक्स ने एक और चुनौती को पार किया, लेकिन उन्हें पता था कि आगे और भी खतरों का सामना करना बाकी था। गांव वालों के साहस और एकता ने उन्हें एक नई उम्मीद दी और वे सब मिलकर इस अंधकार से लड़ने के लिए तैयार हो गए।